हेलो फ्रेंड्स, मैं समाजसेवी संतोष पंकज चौहान। मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर भी नहीं हूँ। बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो बात करते हैं, हम वैसे भी नहीं हैं। बस अपने विचार आप लोगों के सामने रखती हूँ। अगर आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लगें तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज मैं समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में छोटा मोटा काम करते हैं, प्लांटेशन वगैरह का, लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट का और लाइफ में। तो फिर आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करती हूँ जो हर दूसरी महिला का टॉपिक होता है, जो विवाहित है, विवाहित महिलाओं की बात करती हूँ कि हमारे समाज में हमेशा महिलाओं को कहा गया है कि महिलाएं पीड़ित रहती हैं या महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं। और मोस्टली जो सास और बहू के रिलेशंस पे बहुत वीडियोस बनते हैं। और मैंने देखा बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं जो हमारी बहन बेटियों को और लड़कियों को सेटिंग कहते हैं। और कई लोग वीडियोस बनाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो सारे एंटरटेनमेंट वीडियोस भी होते हैं हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड होते हैं, मोस्टली हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड होते हैं और रिश्तों का मजाक बना रहे होते हैं। तो आज हम देखते हैं तो बड़ा दुखद लगता है कि आज हम समाज के किस दौर में आ गए जहाँ हम अपने हर बात का हर रिश्ते का मजाक उड़ा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ का मजाक बना रहा है, पति अपनी पत्नी का मजाक बना रहा है। आपके दुख सुख की संगति है वो। जब आपको के साथ कोई नहीं होता तब वो आपके साथ होती है, आपके लिए वो काम करती है, आपके लिए रहती है। तो फिर आपको उसे वैल्यू तो देनी पड़ेगी। आप क्या बात करते हैं? आज हम बात करते हैं परवरिश की। अगर हम इसका कारण देखते हैं तो हम कहीं परवरिश पे भी आते हैं। जो आज के बच्चे हैं ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा यूट्यूबर हो जाए। और हम क्या करते हैं, औरतों का मजाक बना रहे होते हैं। उनके घर में क्या बहन नहीं है, बहन बेटियों का मजाक बनाते हैं। सेटिंग बोलते हैं, सेटिंग होती है लड़कियों का। बस इतना ही वजूद रह गया है कि आज महिलाओं का कि उन्हें सेटिंग कहा जाता है। हो सकता है समाज के 1-2% वुमेंस किसी वजह से, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि और मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा होता है। वो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप में इस दुनिया में मौजूद होती है। मतलब आप लगाइए कि हर घर को स्वर्ग बनाने में महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बेटी होती है उस घर में जन्नत होती है। तो फिर बेटियों को सेटिंग कहा जाता है, बेटियों का इस तरह से अपमान किया जाता है। क्या ये सही है? मुझे बड़ा दुखद लगता है। लेकिन इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि महिलाओं की, कि पुरुषों की, कि कहा जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है, तो महिलाओं का इतना वर्चस्व नहीं है। तो महिलाएं आगे आ रही हैं तो पुरुष को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उनकी ईगो हर्ट होती है, इसलिए उनका सम्मान नहीं किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। बट ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली देखते हैं तो इन सब समस्याओं के रूट कॉज को अगर जानने की कोशिश करते हैं तो महिलाएं ही हैं। जब एक माँ बेटे को जन्म देती है और बेटी को जन्म देती है तो बेटी को वो संस्कारवान बनाती है और उसे समझाती है कि जो भी है आपका नेक्स्ट, आपको घर में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करनी है और ये घर आपका नहीं, क्योंकि एक दिन आपको छोड़ने जाना है। और बेटे पे वही माँ कि सब कुछ आपका है, आप ही का रहना है, आपको अपने बेटे को बढ़ाने की कोशिश करती है। तो ये जो स्त्री है, अगर इसकी सोच नहीं बदली है, मोस्टली अब तो बहुत ज़्यादा बदली है। लोग बेटियों को लक्ष्मी मानते हैं और अच्छे से उनके साथ व्यवहार भी कर रहे हैं बेटों के साथ। तो ये दोयम दर्जे की जो सोच हमारी सामाजिक मानसिकता है, और अभी भी लगभग 70% लोगों की सोच में अभी भी वही पड़ी हुई है। मोस्टली 30% जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी सोच में काफ़ी ज़्यादा सुधार है। मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन मोस्टली लोगों में ये है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर एक माँ होती है, वो बेटे को जन्म देती है, तो उसका नज़रिया अलग होता है परवरिश में, और बेटी के प्रति अलग होता है। क्या होता है, जब वही बेटा बड़ा हो जाता है तो जब वो अपनी पत्नी को लेके आता है तब वही माँ का दृष्टिकोण बदल जाता है। कुछ माएँ
जो अपने बेटे की परवरिश इस तरह से करते हैं कि उनका पति और उनका बेटा उनके ही नियंत्रण में रहे, तो उन घरों में जो पत्नियां आती हैं उनकी अच्छी स्थिति नहीं होती। अगर हम समाज में देखें तो 2 तरह के पति होते हैं। एक वो जो अपनी पत्नी को महारानी बना देते हैं, आते ही लक्ष्मी मानते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं परिवार कि वो अपनी पत्नी को और अपनी बहू को लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं और वो उनका सम्मान करते हैं। तो फिर गिव एंड टेक का रिलेशंस होता है, वो भी उनका सम्मान करती हैं और आगे बढ़ जाता है, परिवार बढ़ता है और खुशहाली होती है घर के अंदर। और पति अपनी पत्नी को महारानी बनाता है तो डेफिनेटली महाराजा हो जाता है। ये समाज का एक वर्ग है। और दूसरा वर्ग क्या है? दूसरी जो माएँ होती हैं वो हर चीज़ अपने नियंत्रण में रखना चाहती हैं, तो अपने नियंत्रण में रखती हैं अपने हस्बैंड के द्वारा, तो वो अपने बेटे को भी नियंत्रण में रखती हैं। तो वो बेटे की ये सोच डेवलप कर देती हैं, जिससे वो क्या करता है, अपनी पत्नी को गुलाम समझता है। और हमारा समाज का जो प्रारूप है तो यह नौकर समझता है, तो वो अपनी पत्नी को नौकरानी बनाता है और खुद नौकर बन जाता है। सामाजिक रूप से घर का विकलुषित वातावरण होता है, अच्छा वातावरण नहीं होता, क्योंकि वो सम्मान नहीं दे पाता। एक सम्मानित माँ का बेटा ही अपनी पत्नी को सम्मान दे पाता है। समाज का ये बहुत कम छोटा वर्ग है, छोटे % में लोग हैं, लेकिन इस तरह के लोग एक खुशहाल जीवन जीते हैं। और जो समाज का दूसरा तबका है, जो अपनी पत्नी को नौकरानी समझता है, दूसरे के घर से आई समझता है और हमेशा दूसरे दर्जे पे रखता है, 2ym दर्जे पे रखता है और अपने परिवार के साथ मिलकर उसका शोषण करता है। वो हमेशा कलुषित जीवन जीता है, कहीं ना कहीं कुंठा होती है, वो खुशहाली नहीं होती और एक अच्छा एनवायरनमेंट है। इस घर के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी खुशहाल नहीं होते, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर का वातावरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक अच्छे इंसान को बनाने में जितनी भी बड़ी हस्तियाँ हुई हैं, उनके घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। एक राजा का बेटा ही तो राजा बनता है, ऐसा पहले था। आज क्या होता है? आज लोकतंत्र है, इलेक्शंस होते हैं, जो अच्छा होता है वही राजा बनता है। तो अच्छे कैरेक्टर्स डालने वाली कौन होती है? संस्कार कौन देता है? घर, माँ। तो जो लोग अपनी पत्नी को नौकरानी का दर्जा देते हैं, तो वो बच्चों को क्या सिखा पाएंगे? क्या वैल्यू दे पाते हैं? कुछ नहीं। तो उनके बच्चे, आने वाली जनरेशन्स फिर वैसी हो जाती है। इस तरह से समाज के 2 स्वरूप काम करते हैं। अब उसमें अगर बनिए कि बीवी को क्या कहा जाता है हमारे समाज में? बनियान, डॉक्टर की डॉक्टरनी, है ना? तो फिर जो अपनी पत्नी को 2ym दर्जे का समझते हैं, उनके सारे अधिकार छीन के रखते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हमारा ही सब कुछ है, हमारी ही चलनी चाहिए, हम ही डोमिनेटिंग है। और ऐसा क्लास समाज में बढ़ रहा है और इस वजह से जो हम कह रहे हैं वही सही है, हमारी राय सही है, तो वो लोग एक अच्छा खुशहाल जीवन नहीं जीते। तो इन सब के पीछे अगर देखा जाए, अगर आप किसी समस्या है तो उसका समाधान देखते हैं और उसके कारण में जानते हैं। तो कारण में एक माँ है, समाज की स्त्री है, एक वो स्त्री जो समाज की हर स्त्री का सम्मान कराना सिखाती है। उसका बेटा कभी दुनिया की किसी स्त्री का अपमान नहीं कर सकता। और एक माँ जो अपनी चलाना चाहती है, एक स्त्री जो अपनी चलाना चाहती है, अपने बेटे को ही सर्वस्व बना के, जो दूसरी औरत है उसे 2ym दर्जे का बनाती है, वो दुखद जीवन जीती है। आज हमारे यहाँ वृद्धाश्रम बहुत बढ़ रहे हैं। लोग समाज का प्रारूप चेंज हो रखा है। जितने भी गुरु लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, साइकेट्रिस्ट है, मोटिवेशनल वाले, सब कहते हैं माता पिता की रिस्पेक्ट करो, माता पिता की रिस्पेक्ट करो। माँ ने ये किया है, पिता ने ये किया है।
लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हर परिवार का एक अलग तरीका है, सिस्टम है गवर्न करने का। और जो समाज में महिलाओं का जो दर्जा है, समाज में वही व्यक्ति महिलाओं का सम्मान कर सकता है जिसने अपनी माँ का सम्मान किया और जिसकी माँ ने उसे सब महिलाओं का सम्मान करना सिखाया, वही समाज के शिखर पर जाता है। और मोस्टली आपको इसी तरह का समाज मिलेगा। इसलिए आप देखते हैं आज कितने रिलेशनशिप क्रैशेस होते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतने चैनल्स आपको मिलेंगे, सारे भद्दे वीडियोस आपको लड़कियों पे मिलेंगे, कितने गंदे वीडियोस आपको सास बहू के रिलेशनशिप में मिलेंगे, और कितने लोग हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में। दुनिया का सबसे बड़ा रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप या पति पत्नी का रिश्ता। और एक पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन जिसके जीवन को नर्क बनाया जाता है वो कभी कैसे स्वर्ग का निर्माण कर सकती है। स्वर्ग बनाने के लिए स्वर्ग का एनवायरनमेंट बनाया जाता है। कुछ, मैं ये नहीं कहना चाहती कि 100% पुरुष इस तरह के होते हैं, लेकिन 10% तो आज भी समाज में इस तरह के पुरुष मौजूद हैं जो स्त्री का सम्मान नहीं करते, वो अपनी माँ का सम्मान नहीं करते। अभी हम देखते हैं, अभी मेरे बच्चे देख रहे थे बिग बॉस, तो मैं भी बिग बॉस कभी कभी एक आध झलक देख लेती हूँ अपनी रूटीन लाइफ से फ्री होके, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल कर रही हूँ लाइफ में। जीवन में सबके संघर्ष होता है, मेरे जीवन में भी कुछ संघर्ष हैं, कुछ मेरी भी प्रायोरिटीज़ हैं, है ना। तो मुझे भी लाइफ में इसी तरह से चलता है, जो थोड़ा बहुत टाइम होता है वो समाज सेवा में भी चला जाता है। तो समाज के बीच से जो लोगों को देखती हूँ, उस हिसाब से जो मेरी राय बनी वो मैंने आपको बता रही हूँ। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत अवधारणा है। तो समाज में क्या है कि जो बच्चे अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपने घर की लेडीज़ का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो वो समाज में चल के आगे किसका रिस्पेक्ट करेंगे। वो उन पर भद्दे वीडियो बना रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो उनके वहाँ से आ रहा है। क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं, उनकी माँ ने सिखाया नहीं कि भाई स्त्रियों का सम्मान जरूरी है। एक स्त्री, ऐसे कहा भी जाता है, पुराने टाइम में कहा जाता है कि स्त्री को कभी असाधारण नहीं समझना चाहिए। स्त्री जो होती है प्रलय और सृजन का कारण होती है। एक बच्चे को 9 महीने गर्भ में रख के जन्म देती है और पालन पोषण करती है। और स्त्री को कभी असाधारण, राजा को भी नहीं समझना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो समाज का प्रारूप है उसमें थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है कि बच्चों को जितनी भी हम शिक्षा दें, हाई शिक्षा दे दें, लेकिन बच्चों को कितने भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे दें, पैसा दे दें, लेकिन हमें जीवन के मूल्य उन्हें समझाने होंगे और समझाने चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट करना आना चाहिए समाज का, महिलाओं का और लोगों का। और किसी पर यूं ही आक्षेप नहीं लगा देना चाहिए बिना उसकी गहराई में जाने हुए। कभी कभी क्या होता है कि हम पूरे तथ्य को नहीं जानते और सुनी सुनाई बातों के हिसाब से हम किसी के भी चरित्र का निर्माण कर देते हैं या किसी के भी चरित्र को ब्लेम कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। और किसी के भी कैरेक्टर पे आप वीडियोस बनाइए, आई एग्री, आप अपने कैरियर को बढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, हंसी मजाक करिए, लेकिन भारत के में जो पारिवारिक मूल्य हैं उनका पतन मत करिए, उनका विनाश मत करिए। और औरतों को शिक्षा दीजिए, एक बच्चों को संस्कारी बनाएं। एक बच्चा जिसने कभी गाली नहीं सुनी, अगर वो स्कूल जाते तो स्कूल में तो मोस्टली गाली नहीं दी जाती है, लेकिन उसने गाली नहीं सुनी स्कूल में और घर में भी नहीं सुनी और ना उसने कभी दी, तो उसकी कभी हिम्मत नहीं होती कि वो कभी भविष्य में गाली दे पाए।
तो एक बच्चा जो कुछ सीखता है और जो कुछ होता है, कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स के जीवन का ही इमिट करता है, अपने पेरेंट्स को। तो एक अच्छा, हम सबको चाहिए कि हम एक अच्छे पेरेंट्स बने, एक अच्छी माँ बने और समाज में स्त्रियों का, बच्चों को सम्मान करना सिखाएं, चाहे वो स्त्री का कोई सा भी रूप हो, चाहे माँ, बहन, बेटी, उसका रिस्पेक्ट करें। पैसा कमाने के लिए उनका इस्तेमाल ना करें। ये मेरी व्यक्तिगत अवधारणा है। अगर कोई मेरे विचारों से सहमत ना हो तो कोई बात नहीं, बट मेरा ऐसा मानना है कि पुरुष एक सम्मानित माँ का बेटा और एक सम्मानित पुरुष ही एक महिला का सम्मान कर सकता है। मिलते हैं, आप सबका जीवन सुखद हो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए। लगभग 1 लाख व्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी सब्सक्राइबर 550 हैं। अगर मैं कुछ इससे अर्निंग कर पाऊँ यूट्यूब से, तो मैं प्लांटेशन का काम करवाती हूँ। मुझे पीपल के और बरगद के पेड़ लगवाने हैं। अर्थ को हरा भरा बनाइए। आइए हम सब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपने। टिल देन बाय।